टे ने शुगा को अपने ऊपर से हटाया और उसने अपना फोन जब चेक किया तो उसे पता चला कि उसकी मॉम ने उसे कितने सारे कॉल्स किए। टे जल्दी से घर गई। टे, तुम कल रात कहाँ थी? मैं तुम्हें कितने कॉल्स किए, तुमने एक भी रिसीव नहीं किया। वो मॉम, मुझे लीजा ने ड्रिंक करवा दी थी तो मैं उसी के घर सो गई। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़की से दूर रहा करो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ मॉम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ अपने। अच्छा ठीक है, तुम रूम में जाओ, रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है। एक मिनट रुको, ये तुम्हारे नेक पर इतने सारे मार्क, पता नहीं नशे में चोट लग गई होगी मुझे। इस पर कुछ लगा लो वरना कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। मिस किम जोंग, कल आप कहाँ थी? आप कल चेंज करने गई, उसके बाद आप आई ही नहीं वापस। वो एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत बहुत अचानक से खराब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और जल्दी से वहाँ से चली गई। आई एम सो सॉरी, मैं आपके कपड़े आपको वापस भिजवा दूँगी। इट्स ओके। अब उनकी तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। अबे ओए, कल से तुझे फोन कर रही हूँ, तू थी कहाँ कल रात को और मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव किए? ये है टे की बेस्ट फ्रेंड पाक जिमिन। टे इससे कोई बात नहीं छुपाती और ना ये टे से कोई बात छुपाती है। टे ने उसे कल रात वाली बात बता दी थी। तूने चिल्लाया नहीं मदद के लिए, मतलब तूने उसे मारना चाहिए था। मैंने चिल्लाया भी था और ऑफ कोर्स मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो रूम्स ही ऐसे थे कि ना अंदर की आवाज़ बाहर जा सकती है और ना बाहर की आवाज़ अंदर आ सकती है। वाह, क्या किस्मत है तेरी। मैं क्या करूँ अब? पहले तो ये बता, वो इंसान था कौन? मिन युंगी। क्या वही मिन कंपनी का ओनर, वारिस? हाँ वही। अब मुझे बता कि मैं क्या करूँ। बट मैंने तो सुना है कि उसकी एंगेजमेंट लीजा से होने वाली है। क्या कहा? लीजा से? और वो भी उसकी एंगेजमेंट? हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि वो लीजा को बिल्कुल नहीं पसंद करता। पर उस पर मुझे क्या करना चाहिए वो बता। ऑफ कोर्स इसे एक सपना समझ के भूल जा, वो नशे में था, तूने बताया ना। हाँ यही ठीक होगा, क्योंकि मैं उससे तो बात बिल्कुल नहीं कर सकती। आई डोंट नो कि वो ड्रग्स किसने मेरे ड्रिंक में मिलाए उस चुड़ैल के अलावा, और वो कौन सकता है जो ऐसी घटिया और फालतू की हरकत कर सकती है। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा अब। वैसे अब आप क्या करोगे? मिस किम जोंग से बात करोगे इस बारे में? आई थिंक मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके पास भी मत जाना, पता चला आपको चप्पल से मारना पड़ जाए। एक बुरा सपना समझ के भुला दो। लीजा ने जैसे तैसे करके शुगा के पेरेंट्स को कन्फेस कर ही लिया उसकी और शुगा की शादी के लिए। एक बार फिर सोच लो, क्या आप सच में इससे शादी करने वाले हो? आज फाइनली मैं इससे अपना पीछा छुड़वाऊंगा। वैसे मिस किम जोंग हर आउटफिट में अच्छी लगती है। हाँ वो तो है। वैसे मैंने जो तुम्हें एक काम कहा था वो ब्राइडल ड्रेस का, वो तुमने कर दिया? हाँ वो हो गया, वो ड्रेस रूम में रखी है। वेरी गुड। आज फाइनली हमारी शादी हो रही है। शुगा लीजा को छोड़ के बाकी सबको दिख रहा था। सबको देखते देखते उसकी नजर जाकर टे पर रुकी, जो जेनी और रोजर से बात कर रही थी। बात करते करते उसने भी शुगा की तरफ देखा। ये बिल्ली जैसी शुगर वाला इंसान मुझे क्यों घूर रहा है? अचानक से लाइट ऑफ होती है और एक प्रोजेक्टर चलने लगता है। ये मैं नहीं हूँ। शुगा प्लीज मेरा यकीन करो, ये मैं नहीं हूँ।
मैं कैसे तुम्हारा यकीन करूं? मैं ही तो ये सारे सबूत ढूंढ कर लाया हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पेरेंट्स को कन्फेस कर लोगी? तो मतलब मुझे भी कन्फेस कर लिया, और जब मैं कन्फेस नहीं हो पाया तो तुमने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मिन योंगी नाम है मेरा, इतनी आसानी से किसी से भी ब्लैकमेल नहीं हो पाएगा। लीजा अपने डैड के पास जाती है और उन्हें कन्फेस करने की कोशिश करती है कि वो सच में वो नहीं थी, पर उसके डैड को तो असलियत पता थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप चले जाते हैं। बहुत अच्छे, जब तुम्हें शादी करनी ही नहीं थी तो ये सब कुछ क्यों किया? अच्छा, वैसे आपसे किसने कहा कि मैं शादी नहीं कर रहा? मैं शादी कर रहा हूँ। अच्छा, तो कौन है वो लड़की जो तुमसे शादी कर रही है? मिस किम जॉन्ग? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी बेटी का नाम ले रहे हो? आंटी बस 1 मिनट के लिए साइड में आइए। शुगा आयु और जिन को साइड में लेके जाता है और उन्हें पूरी तरह कन्फेस कर लेता है ते और उसकी शादी के लिए। और फिर आयु आकर अनाउंसमेंट कर देती है कि ते और शुगा की शादी 1 हफ्ते बाद होगी, वो भी पूरे रस्मों और रिवाज के साथ। उसने आपको ऐसे क्या बोला जो आप इतनी आसानी से मान गई और अनाउंसमेंट कर दिया उधर? यही तो है ना कि मुझे ये सब कुछ बाहर वालों से पता चल रहा है, ना कि तुमसे। ते डर जाती है, उसे लगता है कि शिवा ने उस रात की बात आयु को बता दी। क्या किस बारे में मुझसे पता चलना चाहिए था? ते, मैंने तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है कि तुम मुझसे ये सारी बातें शेयर कर सको, पर फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम और शुगा रिलेशनशिप में। हाँ, तुम और शुगा रिलेशनशिप में हो ना? पता नहीं क्यों, पर ते के मुँह से उस वक्त हाँ निकल जाता है। और फिर क्या, ते चाह कर भी इस शादी को नहीं रोक पाती और फाइनली वो दिन आता है हल्दी का। ते को मेहंदी बिल्कुल नहीं लगानी थी, पर वो क्या कर सकती थी, उसे ना चाहते हुए भी लगाना पड़ा। मिन योंगी, क्या आपको किम ट्योंग के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। किम ट्योंग, क्या आपको मिन योंगी के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। ये 3 बार क्यों पूछा जाता है? कंफर्म करते हैं, कहीं भागने का मन करे तो भाग सकते हैं, इसलिए। ओह अच्छा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है चुड़ैलों की तरह? तो क्या करूं, तुम्हारी आरती उतारूं? तुमने मेरी मॉम को क्या कहा और क्यों किया ये सब? मैंने तो बस अपनी गलती सुधारी थी, तुम्हें मुझसे माफी मांगना चाहिए था, मैं माफ कर देती, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये गलती मुझसे हुई थी तो इसे सुधारना भी तो था ना। गलती हुई थी तो माफी मांग लेते, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने किसी की लाइफ खराब की है तो उसे ऐसे ही ठीक करना चाहिए। तुमने मेरी लाइफ और भी ज्यादा खराब कर दी है। मेरे दिमाग में बस यही आइडिया आया था ठीक करने का। हाँ, बिल्ली जैसे शक्ल वाले इंसान के दिमाग में और क्या ही आ सकता है। ये बिल्ली शब्द सुन के शुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि बचपन से उसे सब यही कहते थे कि उसकी हरकतें और उसकी थोड़ी शक्ल बिल्लियों जैसी मिलती है। अगर तुमने मुझे बिल्ली दोबारा कहा ना तो याद रखना फिर। बिल्लू 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 बिल्लू। हाँ, और क्या हुआ?
अब तो देखिए कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी।